नमस्कार मित्रों, मैं हूँ अन्नपूर्णा वाजपेयी। आपके सामने आज की श्रृंखला में लेकर आई हूँ माँ का ही थोड़ा सा वृहद रूप आज फिर से लाई हूँ। उसकी ड्यूटीज़ क्या होने चाहिए, उसके दायित्व क्या होने चाहिए, माँ और बेटियों के भी। वही बेटी जो कल को माँ बनेगी, किसी की भाभी बनेगी, किसी की बहू बनेगी, किसी की मौसी होगी, मामी होगी, चाची होगी। तो अलग अलग रोल में जब उसको अपने दायित्वों को निभाना है तो उन बेटियों को भी समझना होगा कि आज का जो दौर है वो आपसे क्या मांग रहा है। तो एक तो हम बहुत ज़्यादा ही पाश्चात्य सोच के साथ साथ दौड़ने लगे हैं। मतलब चलना तो दूर हो गया, चलना तो पीछे छूट गया, आज दौड़ने लगे हैं। अपने सनातन संस्कृतियों को, अपनी सारी बातों को पीछे छोड़कर हम आगे भागने लगे हैं। जो अंधी दौड़ है, जिसको कहते हैं अंधी दौड़, हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो बच्चे, हमने उनसे कहा 2 कदम आगे बढ़ो, वो 2 कदम आगे बढ़ गए। ये बच्चों की टेंडेंसी होती है, हर बालक की टेंडेंसी होती है, हर बच्चे की टेंडेंसी होती है। इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन वो जो 2 कदम उसने अपने आप बढ़ा दिए, उन 2 कदमों के आगे, उन 2 कदमों के आगे एज अ पेरेंट हमारी ड्यूटी बन जाती है कि वहाँ जा कर के खड़े हो जाएं और उनसे ये कहें कि बस अब इससे आगे तुम्हारे 2 कदम नहीं बढ़ने चाहिए। 2 मैंने कहे थे, 2 तुमने बढ़ा लिए और 2 यहाँ से आगे तुम्हारे हमारे अनुसार बढ़ने चाहिए। तो कहीं ना कहीं पर हमने उन्हें ज़्यादा ढील दे दी। ढील दीजिए, पर इतनी ढील मत दीजिए कि पतंग कट जाए और पता नहीं जाके कहाँ उलझ जाए। तो आज का जो दौर हम देख रहे हैं वो इतनी ज़्यादा ढील देने का ही नतीजा है। ज़्यादा ही उनको ढील मिल गई है और वो ज़्यादा अपने आप को आज़ाद महसूस करने लगे हैं। और कहीं ना कहीं माँओं का ये रोल है। माएँ भी वो चाहती हैं कि हमारे बच्चे जो है इस आधुनिकता की अंधी दौड़ में पीछे ना रह जाएं। उस चक्कर में बच्चों को इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बोलना एक मतलब कोई बुराई नहीं है। आप बोलिए, सब कुछ करिए, क्योंकि आज जब आप टेक्नोलॉजी के साथ में आप बच्चों को साथ साथ लड़कियों को लड़कों को एक साथ पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनको आप पीछे मत रोकिए। उनको सभी भाषाओं का ज्ञान होने दीजिए, इंग्लिश भी, हिंदी भी, संस्कृत भी। आप अपने आचरण पीछे क्यों छोड़ रहे हैं? आप अपने सनातन संस्कृति को पीछे क्यों छोड़ रहे हैं? आपकी ड्यूटी क्यों अपनी जो है पीछे छोड़ी जा रही है? आप अपनी ड्यूटी से विमुख कैसे हो सकते हैं? आप जॉब कर रही हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ जॉब कर रही हैं, लेकिन आपने अपने बच्चों को काम वालियों के भरोसे छोड़ रखा है, अपने भाइयों के भरोसे छोड़ रखा है। जिन बच्चों को भाइयों के भरोसे पाला जा रहा है, वे बच्चे आगे चलकर क्या करेंगे उनका तो भगवान ही मालिक है। आप ये मान के चलिए कि आप तो नौकरी कर रहे हैं, आज आप पैसा कमा रहे हैं, कल ये बच्चे आपके क्या कमाएंगे इसका तो राम ही जाने। लेकिन आप आधुनिकता की दौड़ में हैं, आप पीछे कैसे रह सकते हैं? मत रहिए। अपनी परंपराओं का वाहक खुद बनिए, अपने संस्कारों का वाहक खुद बनिए और अपने बच्चों को बनाइए। आज चिंताजनक विषय ये है कि हमारे हिंदू बच्चे, हमारी हिंदू लड़कियां, जो छोटी छोटी लड़कियां होती, कम उम्र की लड़कियां होती हैं, जिनको धर्मांतरण के लिए, मतांतरण के लिए उनको बड़ी आसानी से मनाया जा सकता है, पटाया जा सकता है, बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, जिसको कह सकते हैं। क्यों? और ये चिंता का विषय है। ये मैं खुद नहीं कह रही हूँ, ये कल के अखबार ने खुद ये कहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मतांतरण एक चिंता का विषय है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये अखबार कह रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो अब जागृत होने की ज़रूरत कहाँ पे है? हमको जागृत होने की ज़रूरत है। मतांतरण, धर्मांतरण केवल बच्चे ही शिकार नहीं हो रहे हैं। मैं जो चूँकि समाज में निकलती हूँ, मैं शक्ति ब्रिगेड के थ्रू जो है काम करती हूँ। जब समाज के उसमें निकलती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, देखती हूँ, आजकल क्रिश्चियनिटी का भी इसी तरीके का दौर चल रहा है। वो लोग भी, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो ये बोलते हैं कि आप हमारे जो है धर्म को अपना लीजिए, आपके हिंदू में नहीं सुना जाता, और हमारे धर्म को अपनाइए और आपके यीशु मसीह आपकी सारी समस्याओं को दूर करेंगे। जब मैं उनसे मिली
तो उन्होंने ये बात हमको बताई, बहुत सी महिलाएं, बहुत से पुरुष ऐसे थे कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था। पूरी की पूरी एक कॉलोनी है उनकी यहाँ पर, जो कि उस कॉलोनी के करीब 100-150 परिवार होंगे जिन्होंने उस क्रिश्चियनिटी को अपना लिया है, और हिंदू थे वो। और हिंदू हो करके आप हिंदू धर्म छोड़ करके क्रिश्चियनिटी अपना रहे हैं, आप इस्लाम धर्म अपना रहे हैं, आप हिंदू धर्म सनातन धर्म को छोड़ रहे हैं। मतलब आप अपनी जड़ों को खुद काट रहे हैं। आप अपनी जड़ों को काट करके कहाँ जाएंगे, इसका अंदाज़ा है आपको? नहीं, क्योंकि उससे मतलब नहीं है। आज देखना है, निगाह बस केवल आज देख पा रही है। 1 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर जहाँ तक आप देख पा रहे हैं, बस उससे ज़्यादा आप नहीं देख रहे हैं। दूरदृष्टि रखने की ज़रूरत है। और दूरदृष्टि ये है कि जब आप किसी भी धर्म को अपनाने जा रहे हैं तो पहले आप उसके विषय में जान तो लीजिए। ये धर्म, मैं अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर में जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ क्या मिलने वाला है? क्या मेरे धर्म से या मेरे घर से तुम्हारे घर में ज़्यादा मिलेगा? क्या मेरा घर अगर मान लो छोटा है, मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूँ तो मुझे तुम्हारा घर बड़ा मिलेगा? मुझे 1 रोटी नमक के साथ मिलती है अपने घर में, और तुम्हारे घर में आने के बाद क्या मुझे रोज़ पूड़ियाँ खाने को मिलेंगी? क्या मुझे पनीर की सब्ज़ी खाने को मिलेगी? क्या मुझे वहाँ पर कभी किसी भी रात को भूखा नहीं सोना पड़ेगा? या हमारी लड़कियाँ वहाँ तुम्हारे धर्म में आने के बाद सुरक्षित हो जाएंगी? या हमारी औरतों की इज्जत होने लग जाएगी तुम्हारे धर्म में आने के बाद? कि क्या चीज़, किस बात की गारंटी आपको वो धर्म दे रहे हैं जो आपका हिंदू धर्म, आपका अपना सनातन धर्म आपको नहीं दे रहा? आपको क्या चीज़ नहीं मिल रही है जो आप दूसरे धर्मों से मांगने जा रहे हैं, ये बताएं। लेकिन आज असर किसी पर कोई नहीं हो रहा। हम चाहे जितना बोलें, हम मेरे जैसे, मैं ही नहीं बोल रही हूँ, मेरे जैसे और भी तमाम इस प्लेटफॉर्म पे लोग बैठे हुए हैं जो बोलते हैं, और बहुत विद्वान लोग बोलते हैं। मैं अकेली अपने आप को बहुत विद्वान नहीं मानती। मेरा तो एक छोटा सा एक ये गिलहरी प्रयास है जो कि मैं चाहती हूँ कि मैं लड़कियों को, मैं महिलाओं को सशक्त बनाऊँ किसी भी तरीके से, महिलाओं को, और उन लड़कियों को सशक्त बनाने का काम करूँ, मानसिक रूप से सशक्त बना दूँ, ताकि वे बाहर कहीं भी किसी की शिकार न बन पाएँ। तो उस मतलब क्षेत्र पर मैं काम करना चाहती हूँ, और उसी क्षेत्र पर काम करने के हेतु मैं इस प्लेटफॉर्म पर आई हूँ, आप लोगों के सामने आई हूँ। तो मेरा ये जो है लक्ष्य है कि हर लड़की सुरक्षित रहे। किसी का धर्म अपनाने से आप कभी सुरक्षित नहीं हो सकते। आप अपने माता पिता का आंचल छोड़ करके आप किसी दूसरे के पास जाते हैं तो वहाँ सुरक्षित नहीं हो सकते, जब तक कि आपको ये ना पता हो कि यहाँ पर सुरक्षा की गारंटी कौन ले रहा है। और अपने धर्म, अपने मतलब चीज़ को छोड़ करके आप दूसरे के धर्म को अपना करके कहाँ संतुष्ट हो सकते हैं? ठीक है, अपनाइए, आपका मन है, आप किसी से प्रेम करने लग गए, आप बहुत अधिक मतलब उसमें पड़ चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत कटु प्रश्न मैं करने जा रही हूँ। लड़कियाँ किसी मुस्लिम लड़के से प्रेम करती हैं तो उनको इस्लाम धर्म अपनाना पड़ता है, और कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से प्रेम कर ले और मुस्लिम से ये कहे कि आप हमारा हिंदू धर्म अपनाइए, मैं तो आपका नहीं अपनाऊंगी, तो क्या इस्लाम छोड़ करके वो लड़का हिंदू धर्म अपना लेगा? बताएं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी इस वीडियो को सुने वो मुझे ज़रूर बताए कि क्या मुस्लिम लड़का इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लेगा, प्रॉपर तरीके से अपना लेगा? और वो अगर मान लो आफ्ताब हैं, अकबर हैं, जो भी हैं, वो छोड़कर ओंकार का नाम लेने का तैयार हैं, तो आगे चलिए, ठीक है, मान जाऊंगी मैं कि हाँ, आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। गलत बात को कभी भी समर्थन मत दीजिए। ये मेरा माताओं से कहना है, पिताओं से कहना है कि गलत बात का समर्थन मत कीजिए। चाहे वो आपके अपने बच्चे हों, चाहे वो आपके अपने घर वाले हों, चाहे वो आप खुद हों, आपकी पत्नी, आपका पति,
कोई भी किसी भी तरीके से गलत बात का समर्थन नहीं होना चाहिए। सही बात को सही ढंग से रखिए और उसको उसको मानने के लिए लोगों को बाध्य कीजिए। किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से आप लोगों को सही बात को मानने के लिए बाध्य कीजिए। एक सीरियल आता है अनुपमा, किसी कौन से चैनल पे आता मुझे नहीं मालूम, मैंने लोगों से सुना तो मैंने उसको एक दिन देखा तो उसमें अनुपमा जो लड़की है, रूपा जो भी गांगुली है वो लड़की, वो रूपाली गांगुली जो अनुपमा का रोल कर रही है, वो बच्चों को संस्कार तो अच्छे देना चाहती है और वो खुद बहुत संस्कारवान है, परिवार के साथ रहना चाहती है, परिवार को जोड़ के रखना चाहती है और बड़ा अच्छा संदेश भी देती है। महिलाओं को अपने लिए स्टैंड लेना सिखाती है, सब कुछ दे रहा है। सब जो उस कहानी का जो कहानीकार है उसने उस किरदार के माध्यम से लोगों को एक मतलब महिलाओं को अच्छे तरीके से खड़े होना, स्टैंड करने का संदेश उस कहानी में उस किरदार के माध्यम से देने की कोशिश की। लेकिन क्या वो जो संस्कार दे रही है, वो संस्कार देने में, अपने बच्चों को संस्कार देने में कामयाब हो पाई? उसके दोनों बच्चे, 3 बच्चे थे, एक तो चलो ठीक है उसने सही करा, लेकिन उसके जो 2 बच्चे दिखाए जा रहे हैं, अब यहाँ पर लोग कहेंगे कि वो तो कहानी है। नहीं, ऐसा नहीं है, केवल कहानी नहीं है। तो कहानी तो हकीकत की ज़मीन से उठती है ना, तो कहीं ना कहीं तो चिंगारी रही होगी जो आग बनी। और आज के ज़माने में, आज के दौर में हर घर में ये कहानी है कि लड़के और लड़कियां माँ बाप की ज़रा सी गलती को तूल बना करके उसको अपने सुरक्षा कवच बना लेते हैं। माँ बाप की ज़रा सी गलती को, ठीक है, माँ बाप गलती करके आए, कोई ज़रूरी है कि तुम भी वही गलती दोहराओ? ठीक है कि तुम्हारे पिताजी दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, तो कोई ज़रूरी है कि तुम भी शराब पीने लग जाओ और उसमें लोटने लग जाओ और कहो कि पिताजी आप भी पीते हैं? कोई ज़रूरी है कि तुम्हारी माँ अगर मान लो किन्हीं कारणवश बाहर किसी के घर पे काम करने जाती है तो तुम कहो कि तुम इस तरीके से बात कर रहे हो कि जैसे मालूम पता नहीं वो क्या काम कर रही है? कभी इस चीज़ को नहीं सोचा कि आज जो हमारे लिए खड़े हो रहे हैं, हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो हमारे माता पिता हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं? और आज जब तुम किसी के साथ में आगे जा रहे हो, किसी के साथ प्यार में आगे बढ़ रहे हो, तो क्या माता पिता को ये अधिकार नहीं है कि वो तुम्हारे इन सारी चीज़ों को जानकारी में रख सके, उनको ये जानकारी रहे? आजकल के बच्चे ये ज़रूरत नहीं समझते, जबकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि माँ और पिता दोनों का रोल यहाँ पर आता है। पिता ये ना समझे कि केवल माँ का ही रोल है और पिता का रोल नहीं है और पिता अपने रोल से मुक्त हो जाता है क्योंकि वो कमाने जाता है। नहीं नहीं, आज दोनों कमाते हैं, दोनों लोग बाहर निकलते हैं, दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है, बच्चे दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है। आप दोनों लोग जिम्मेदार हैं। आप दोनों लोग किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद, जिस तरीके से भी चाहें अपने बच्चों से वो बातें कहलवा सकते हैं, रख सकते हैं, अपनी बातें मनवा सकते हैं। तो इस तरीके से हम जब अपनी बात बच्चों के सामने रखते हैं और उनको यथार्थ से मतलब तैयार करते हुए यथार्थ को दिखाते हैं, तो हम अब थोड़ा सा उनको संस्कार सिखाने में कामयाब रहते हैं। तो बच्चों से मेरा ये निवेदन है कि थोड़ा सा, खासकर लड़कियों से, कि थोड़ा सा अपने कदम आगे बढ़ाने से पहले, किसी के प्यार में पढ़कर किसी के साथ बह जाने से पहले आप अपने कदम थोड़ा सा रोकें और उस लड़के के विषय में पूरी जानकारी लें, अन्यथा भुगतेंगी आप। लड़कों से भी कहना है मुझे कि आप स्त्री का सम्मान सीखें। जिस स्त्री ने आपको जन्म दिया, जिस स्त्री ने आपको जन्म दिया, एक स्त्री आपको भाई मानती है, एक स्त्री आपसे सम्मान चाहती है, कल को आपकी पत्नी होगी, आपकी बेटी होगी, तो आप क्या उनके लिए सुरक्षा के लिए नहीं लड़ेंगे? और अगर लड़ेंगे तो आज किसी और बेटी की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं लड़ते?
ये मेरा प्रश्न है आप लोगों से। कईयों सारे मैंने प्रश्न इस ब्लॉग में किए हैं। आप लोग हो सकता है कुछ मुझसे मेरी बातों से असहमत हो, कुछ लोग सहमत हो, तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और विषय को साथ में लेकर के। और तब तक के लिए सबको नमस्कार और धन्यवाद। थैंक्स